हम लोगों के पास अभी जो ना हमारे पास मैथ का एक बकलोली करना है। क्या करना है? सच में ये क्वेश्चन बकलोली है, ठीक है। इसका कभी तुमको ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ एक होता है ना मजाक में पढ़ो, पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, तो ये मजाक के लिए ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। कह रहा है क्या कि बार बार घटाने की प्रक्रिया से वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? बार बार घटाने की प्रक्रिया से। देखो घटाने की प्रक्रिया में क्या करेंगे हम? घटाने की प्रक्रिया में करेंगे कि हमेशा विषम संख्या घटाएंगे। क्या घटाएंगे? विषम संख्या को घटाते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले विषम संख्या होता क्या है? तो विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से ना कटे, उसको क्या कहते हैं? विषम कहते हैं। या कह सकते हैं कि जिसका कोई गुणनखंड 2 नहीं हो। या कह सकते हैं जो 2 से विभाजित नहीं हो, 2 से विभाजित नहीं हो। जो कहने का मन अपना है ना। अब कान अपना है, ऐसे पकड़ो कि ऐसे पकड़ो कि ऐसे पकड़ो, है ना। या फिर मुर्गा बनते हो तुम लोग ना, उसमें काने पकड़ते हो, वैसे पकड़ो। तो कान अपना है, पकड़ना अपना तरीका है, तो लिखने का अपना तरीका है। 2 से नहीं कटे, 2 गुणनखंड हो, या फिर 2 से विभाजित नहीं हो। जो लिखने का मन है अपना लिखो, ठीक है। तो पहले इसको समझो। तो यहाँ पर है हमारा 100। तो सबसे पहले 1 नंबर में घटाएंगे। 100 में से पहली विषम संख्या 1। विषम संख्या क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17 डॉट 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 2 जोड़ते जाओ, विषम संख्या बनाते जाओ। पहली बार जोड़े घटाएंगे क्या? 1, कितना बचेगा? 99। फिर दूसरी बार क्या घटाएंगे? 3। 100 में से 100 नहीं, 99 बचा ना। तो 99 में से 3 कितना बचेगा? 96। तीसरी बार घटाएंगे क्या? 99 में से 3 के बाद 5 है, तो 5। 96 में से 5 तो कितना बढ़ेगा? 91। फिर 5 के बाद क्या है? 7। तो चौथे नंबर पे घटाएंगे। 91 में से 7 कितना बचेगा? 84। उसके बाद 5वें नंबर पे घटाएंगे। 84 में से 7 के बाद क्या है? 9। कितना बचेगा? 76 कि 75। फिर आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर में घटाएंगे क्या? 75 में से क्या? 11। क्या? अगला संख्या 11 है, कितना बचेगा? 4 6 64। फिर 7 नंबर में घटाएंगे। 64 में क्या घटाएंगे? 13। तो 64 में 13 घटाएंगे तो 51। फिर 5 3 8 नंबर में 51 में से घटाएंगे क्या? 15। तो कितना बचेगा? 36। 64 में 13 घटाएंगे 51 बचेगा ना। कितना बचेगा? 31। फिर 31 में से घटाएंगे क्या? 17। कितना बचेगा? 19। फिर अगला विषम संख्या क्या होगा? 19। तो हो जाएगा 19 में घटाएंगे कितना? 19। कितना आया? तो ये तब तक घटाएंगे जब तक कि 0 नहीं आ जाए। अगर ये संख्या दी हुई पूर्ण वर्ग संख्या है तो यहाँ पर 0 आएगा। तो कितना बार घटाएं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार घटाए ना। तो इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो यहाँ पर बढ़िया से पहले लिखेंगे, चूंकि घटाने की संक्रिया 10 बार हुई है। कितना बार हुई है? 10 बार हुई है। अतः क्या कर रहे हो? अतः 100 का वर्गमूल क्या? वर्गमूल 10 हो तो क्या हो तो? 10 हो तो। समझ में आया ना। अब 169 में घटाओगे? घटा के बता दें कि घटा लोगे? 19 के बाद 21 के बाद 23, ऐसे 2 जोड़ करके विषम संख्या बना लोगे और उसको इसी तरह घटा जाओगे। जितना बार घटाएंगे वर्गमूल करने के बाद उतना ही उसका आंसर आएगा। समझ में आएगा ना? क्या यही बनाने के लिए देंगे? अच्छा ठीक है। तो 169 का बना करके और 256 का बना करके फिलहाल क्या करोगे?
कमेंट करोगे, बोलो बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? बोलो स्वाहा। धन्यवाद नूनू। हाँ